अस्सलामुअलैकुम। आज के इस सेशन में हम कुछ एडवांस स्ट्रक्चर्स की तरफ बात करने जा रहे हैं और ये एडवांस स्ट्रक्चर इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत हद तक जरूरी है। सबसे पहले स्ट्रक्चर है बी आर फार क्राई फ्रॉम। बी आर फार क्राई फ्रॉम का मतलब है किसी चीज से बिल्कुल मुख्तलिफ होना, यानी आपके और उस चीज के दरमियान कोई भी मुशाबियत या कोई भी ऐसा ताल्लुक ना हो कि आप उस चीज के करीब हो। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग इस दौर में रहने के बावजूद भी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बहुत दूर है। कुछ लोग पढ़ लिखने के बावजूद भी सिविलाइजेशन यानी महज़िब होने से बहुत दूर है। तो इस तरह के एक्सप्रेशंस के लिए हमारे पास एक स्ट्रक्चर आता है बी आर फार क्राई फ्रॉम। बहुत आसान स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि बी हमारे पास जब भी आता है, इस बी का मतलब होता है प्रेजेंट में इज एम आर। तो आइए जरा डिस्कस करते हैं। हिज हेयर स्टाइल, किसी लड़के के हेयर स्टाइल की बात हो रही है। हिज हेयर स्टाइल इज अ फार क्राई फ्रॉम द सिंपल लाइफ दैट ही हैज, यानी उसके जो हेयर स्टाइल है वो बिल्कुल भी मुशाबियत नहीं रखता है या बिल्कुल भी रीजनेबल या सुटेबल नहीं है उस हेयर स्टाइल के, यानी वो हेयर स्टाइल बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है और अच्छा नहीं लगता है उस लाइफ स्टाइल के जो लड़के के पास है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कह रहे हैं कि इस लड़के की लाइफ देखो कितनी सीधी है, कितना सादा ये लड़का है, लेकिन इसके हेयर स्टाइल इस बात के बिल्कुल मुखालिफ है, यानी सूट नहीं कर रहे हैं। हिज हेयर स्टाइल इज अ फार क्राई फ्रॉम द लाइफ ही हैज। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द फाइनल प्रोडक्ट इज अ फार क्राई फ्रॉम व्हाट वाज ओरिजिनल वन, यानी कहना ये चाह रहे हैं कि फाइनल प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है उस ओरिजिनल प्रोडक्ट के, यानी ओरिजिनल प्रोडक्ट उन्होंने कुछ दिखाई थी और अभी ये जो प्रोडक्ट है ये कुछ और है। इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि आप टेक्नोलॉजी से बिल्कुल मुख्तलिफ है, बिल्कुल दूर है। यू आर अ फार क्राई फ्रॉम टेक्नोलॉजी। हम लोग सोशल मीडिया के ज्यादा इस्तेमाल से बहुत दूर है, बहुत मुख्तलिफ है। वी आर अ फार क्राई फ्रॉम दी एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया। तो हमने यहाँ पर इसको इस कंपोनेंट को याद रखना है कि सबसे पहले आपने अफार को एक तरफ रखे एंड देन आप क्राई फ्रॉम को अलग रखे। देन आपके बाद ये वाला स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे तमाम एस्पिरेंट्स जो कि सीएसएस कर रहे हैं या फिर एडवांस स्ट्रक्चर की तरफ जा रहे हैं या फिर वो ऐसे एडवांस स्ट्रक्चर ढूंढते हैं जो उनकी स्पीकिंग को बेहतर बना सके, तो ये एडवांस स्ट्रक्चर उन्हीं के लिए है। आइए जरा नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कट नो आइज विद। कट नो आइज विद का मतलब है किसी पर कोई असर न डालना, यानी बेसुध आप कोई भी काम करें लेकिन अगर उसका इम्पैक्ट वो नहीं आ रहा जो आपने सोचा है, तो इसके लिए हमारे पास एक स्ट्रक्चर है कट नो आइज विद। इसकी एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। His excuses cut no eyes with the manager, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल की अगर बात होती तो यहाँ पर कट आता, लेकिन ये पास्ट है क्योंकि हमारे पास कट एक ऐसी वोकेबलरी है जिसकी वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म सेम ही रहती है, तो हम इसको यहाँ पास्ट समझेंगे। His excuses cut no eyes with the manager, यानी उसके बहाने जो उसने बनाए थे उनका मैनेजर के ऊपर कोई असर नहीं आया। The politician's speech cut out no eyes with the angry protester, यानी जो नाराज वो लोग थे जो कि गुस्सा कर रहे थे, यानी प्रोटेस्ट धरना दे रहे थे। कुछ लोगों की बात हो रही है जो कि धरना दे रहे थे, उन गुस्से वाली जमात से कोई मुज़ाकरात ना हो सके, यानी पॉलिटिशियन की जो स्पीच है उन्होंने उन धरना मुजाहिरीन के ऊपर कोई असर नहीं डाला। तो कट जिसको हम कहते हैं कि कट नो आइज विद, यानी कोई असर ना डालना। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई टीचर अपने स्टूडेंट से कहता है कि आपके ये बहाने या आपके ये फॉल्स अलार्म, यानी फॉल्स अलार्म का मतलब होता है झूठी मनगढ़ंत बातें, आपके ये जो फॉल्स अलार्म है ये मेरी रेपुटेशन पर कोई असर नहीं डालेंगे या नहीं डालते। यूर फॉल्स अलार्म कट नो आइज विद मी या ऑन माई रेपुटेशन, दोनों चल सकता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमने एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया। आगे हमारे पास स्ट्रक्चर है हैड बेटर। हैड बेटर का मतलब है बेहतर होगा और इसको हम कुछ यूं भी कह सकते हैं कि आपके लिए ये बेहतर है। फॉर एग्जाम्पल, यू हैड बेटर स्टडी। हमने हैड बेटर के बाद लफ्ज टू का इस्तेमाल नहीं करना है। You had better study. You had better work out. I had better teach you. I had better go there. She had better drink water. तो had better के बाद आपने डायरेक्टली वर्ब लगाना है, कोई टू का इस्तेमाल नहीं है। और अगर हम इसका नेगेटिव बनाते हैं तो had better के बाद नॉट आएगा,
यू हैड बेटर नॉट स्टडी, यू हैड बेटर नॉट मेक एक्सक्यूजेस। तो हमने कभी भी ऐसा नहीं करना कि यू हैड नॉट बेटर, ऐसा नहीं करना है, यू हैड बेटर नॉट। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी हैड बेटर ट्रेवल अराउंड द कंट्री। उस लड़की के लिए बेहतर है कि वो पूरे मुल्क का दौरा करे। तो आई होप आपको ये तीनों स्ट्रक्चर समझ आए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।